गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 सांतत्य प्रश्नावली से पूछा गया था। आपको इस सवाल में ए और बी का मान ज्ञात करना है। दिया गया है अंतराल 4-6 में यह फलन कैसा है, संतत है। f(x) बराबर 3 ये कब काम आएगा? जब x का मान 4 के बराबर या 4 से छोटा हो। ax प्लस b जब x का मान 4 से बड़ा तथा 6 से छोटा हो। जब x का मान 6 के बराबर या 6 से बड़ा हो तो 7। आपको पूछ नहीं रहा है, बताया हुआ है पहले से फलन क्या है, संतत है। किस में? अंतराल। ये कौन सा अंतराल है? संवृत अंतराल। बड़ा ब्रैकेट मतलब ये दोनों वैल्यू शामिल होती है। तो कोई भी फलन इस संवृत अंतराल में संतत, इसका मतलब क्या है? x बराबर 4 पर दिया गया फलन संतत है। x बराबर 4 पर संतत कब होगा? जब एट ए पॉइंट और दाईं सीमा बराबर हो। एट ए पॉइंट मतलब F4 बराबर है लिमिट h टेंस टू 0 F4 प्लस h के। दिया गया फलन 6 पे संतत कब होगा? जब लिमिट h टेंस टू 0 F6 माइनस h बराबर हो F6 के। इन दोनों पॉइंटों पे संतत होना चाहिए। तथा अब इन दोनों की बात हम कर चुके हैं, तो इन दोनों के बीच की बात करेंगे। तो बीच के बाद मतलब इन दोनों को छोड़ना है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, और ये होता है विवृत अंतराल। तो पहला है दायां संतत हो, बायां संतत हो तथा इस अंतराल में प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, तो दिया गया फलन इस अंतराल में संतत होता है। ये तो इसकी परिभाषा थी। हमें तो ये संतत दिया हुआ है, मतलब ये 4 पे भी संतत है, 6 पे संतत है। 4 पे संतत है इसका मतलब ये मान बराबर है। 6 पे संतत है इसका मतलब ये मान बराबर है। अब देखते हैं F4 किस में ज्ञात होगा? इसमें। तो F4 में मान कितना हो गया? 3। अब 4 प्लस h, x का मान 4 से बड़ा है तब ये काम लेना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 a x की जगह पे 4 प्लस h प्लस b, h का मान 0 पुट करेंगे तो 3 बराबर 4a प्लस b। ये आ गया समीकरण नंबर 1। 6 माइनस h इसमें लगाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 a 6 माइनस h प्लस b, और F6 किस पे ज्ञात होगा? इस पे तो 7। h का मान 0 रख देंगे तो क्या आ गया? 6a प्लस b बराबर 7, समीकरण नंबर 2। तो 7 बराबर 6a प्लस b। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, b से b कट गया। 3 माइनस 7 माइनस के 4, 4a माइनस 6 माइनस 2a, 2 का भाग 2, तो a का मान कितना आ गया? 2। a बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर 6 गुणा 2 प्लस b बराबर 7, b बराबर 7 माइनस 6 दूनी 12, 7 माइनस 12, तो b का मान आ गया माइनस का 5। इस प्रकार से हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं।
अब हम देखते हैं आगे अवकलनीयता के सवाल। तो अवकलनीयता में हम देखते हैं उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14, f(x) बराबर मापांक x-2 बिंदु x बराबर 2 पे अवकलनीय है या नहीं है। x बराबर 2 पे जांच की बात ये कर रहा है अवकलनीयता के बारे में। तो जब भी मापांक में फंक्शन आएगा, मोड में फंक्शन आएगा, हमें उसको मोड को हटाना है, मापांक को चिन्ह हटाना है। उसका तरीका यह है, मापांक के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको बराबर 0 करें। तो हमने मापांक में लिखा हुआ x-2, इसको किया 0 के बराबर। x का मान निकल के क्या आया भाई 2, x का मान 1 निकल आया 2। इसको हमने लिखा एक तरह से संख्या रेखा पर, ये 2। इधर क्या है 2 से छोटे मान, 2 से छोटे मान। इधर क्या है 2 से बड़े मान, 3, 4, 5। तो मतलब ये जो है मापांक 2 भागों में बट गया। x छोटा है 2 से, x बड़ा है 2 से। अब 2 से छोटे मान कौन से होते हैं बताइए मुझे। 2 से छोटा 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 में से 2 को माइनस किया, उत्तर क्या आया -1। जो उत्तर माइनस का आया वो हम क्या करेंगे, माइनस को लगा देंगे आगे और इसको लिखेंगे x-2। मापांक हटाने का मतलब है x जब 2 से छोटा होगा तो मापांक जो है -x-2 में बदल जाएगा। x बड़ा है 2 से, 2 से बड़ा मान रखो यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 पॉजिटिव। तो x बड़ा है 2 से, तो मापांक जो है x-2 में बदल जाएगा। अब आपने 2 ही बातें की, 2 से छोटा है और 2 से बड़ा है। 2 को शामिल नहीं किया तो हमें 2 को शामिल करना है। दोनों में से कहीं भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको ऊपर ही कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। -x+2, ये फलन जब x का मान 2 से छोटा 2 से बराबर हो तब काम लेना है, और जब x का मान 2 से बड़ा हो तब ये काम लेना है। हमें बात करनी है अवकलनीयता के बारे में। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो हम कहेंगे दिया गया फलन अवकलनीय है। LHD का सूत्र है लिमिट h→0, फंक्शन के अंदर 2 पे चेक करना है, इसलिए f2 -h -f2 बटा -h लिमिट h→0 f2 + h -f2 बटा h। f2 -h 2 से छोटा किस में चेक होगा, यहाँ पर लिमिट h→0 माइनस x की जगह पे 2 -h +2 माइनस f2, 2 भी यहीं पे चेक होगा, -2 + 2 बटा -h लिमिट h→0 f2 + h। 2 से बड़ा यहाँ पे चेक होगा, 2 + h -2 माइनस f2 यहीं पे चेक होगा, -2 + 2 बटा h। तो 2 से 2 तो कट गए, इधर यहाँ पे 2 से 2 ये भी कट गया। तो लिमिट h→0 यह होगा -2 + h + 2 बटा -h। -2 से 2 कट गए, भाग दिया, उत्तर आ गया -1। यहाँ पे क्या बचा h बटा h। हल करने पे कितना आया 1। क्या दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो मापांक वाले फलन जो होते हैं अवकलनीय नहीं होते हैं। अब कहाँ पर नहीं होते, उस मापांक में जो लिखा हुआ है उसको बराबर 0 कीजिए। जो मान आता है उस मान पे अवकलनीय नहीं है, उसके अलावा सभी जगह पे अवकलनीय होंगे। जैसे ये सवाल है तो इसमें आया आपने हल किया x बराबर 2 पर,
तो x बराबर 2 पे अवकलनीय नहीं है, 2 के अलावा सभी जगह पे यह अवकलनीय है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं, इस प्रकार का है। ये छोटा सवाल था, अब ये इससे थोड़ा बड़ा है। f(x) बराबर मोड x माइनस 1 प्लस 2 इंटू x माइनस 2 प्लस 3 इंटू x माइनस 3, x बराबर 1, 2 व 3 पर अवकलनीयता का जांच करनी है और ये दिया हुआ है संतत है। तो मैंने कल बताया था अगर फलन संतत है तो वह अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं हो सकता, यह प्रमेय है हमारा। और अगर कोई फलन आपको दे दे अवकलनीय है तो 100% संतत होगा, और आपको पहले से कहते संतत नहीं है तो अवकलनीय होना ही नहीं। संतत है तो दो बातें हैं, अवकलनीय हो भी सकता है, अवकलनीय नहीं भी हो सकता है। अवकलनीय है तो संतत हो गया होगा, संतत नहीं है तो सीधा अवकलनीय नहीं है, तो ये संतत है। अब अवकलनीयता पे डाउट है तो हमें चेक करना है। तो मैंने कहा था पहले, तो मैंने आपको बताया अभी कि मापांक वाले फलन जो होते हैं अवकलनीय नहीं होते। कहाँ पर? ऐसा नहीं करो हमेशा हर जगह पर मापांक वाले फलन अवकलनीय नहीं होते। मापांक वाले फलन एक विशेष बिंदु पर अवकलनीय नहीं होते हैं। वो बिंदु हम कैसे पता करेंगे? जैसे ये लिखा हुआ है मापांक x माइनस 1, तो हमने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? x माइनस 1। इसको हमने 0 के बराबर किया तो x का मान कितना आया? 1। उसमें लिखा हुआ x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आया? 2। उधर लिखा हुआ x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया? 3। तो जो भी मापांक के अंदर लिखा हुआ है उसको आप बराबर 0 कीजिए और x के मान निकालिए। तो x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3 आया है। इन तीनों मानों पर फलन अवकलनीय नहीं है, ये तो है परिभाषा। यहाँ पे हम जांच करके बताएंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इन बिंदुओं पे फलन अवकलनीय नहीं होगा। बाकी सभी बिंदुओं पे फलन अवकलनीय है। तो x बराबर 1, 2, 3 पे अवकलनीय नहीं है। अब आपके मान आगे आपने निकाले, x के मान 3 आए हैं, 1, 2 और 3। x का मान कितना आ गए? 3 मान है, 1, 2 और 3। इधर क्या है? एक तरह से हम देखें तो माइनस अनंत, इधर क्या है? प्लस अनंत। तो आप देखिए कितने अंतराल बन गए हैं। पहला अंतराल है माइनस अनंत से 1 के बीच का, दूसरा अंतराल है 1 से 2 के बीच का, तीसरा अंतराल है 2 से 3 के बीच का, चौथा अंतराल है 3 से अनंत 4 के बीच। नंबर 4 नंबर अंतराल 1 माइनस 1 से अनंत से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से अनंत। ये सवाल इस बार बोर्ड में आया। अब देखिए मैंने बताया अभी आपको, जब भी मापांक आएगा मापांक हटाना पड़ेगा। तो मापांक हटाने के लिए अंतराल यहाँ से बनेंगे, इसको हमारी ज़रूरत नहीं है। हम सीधा लिखते हैं x का मान क्या है भाई? 1 से छोटा है। इधर से 1 से छोटा बात कर ली हमने, क्योंकि हम इसको ले ही नहीं रहे। इधर क्या है? 1 और 2 के बीच x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा। अगला क्या है? x का मान 2 से बड़ा, 3 से छोटा। चौथा क्या है? x का मान 3 से बड़ा। तो 4 अंतराल बनाए थे, 4 आपके प्रतिबंध आ गए। अब देखिए अब हमें मापांक हटाना है,
तो पहला ग्रुप क्या है, x का मान छोटा है 1 से। तो 1 से छोटी संख्या कोई भी आप यहाँ पे रखिए। तो 1 से छोटी संख्या एक 0 होती है, तो मैंने यहाँ पे रखा 0। क्या रखा? 0। 0 माइनस 1, उत्तर क्या आएगा? माइनस में आएगा, नहीं आएगा? 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है। और 1 से छोटी संख्या और क्या होगी, जैसे -2 ले लूँ, तो -2 माइनस 1 क्या हुआ? -3। तो जो उत्तर आ रहा है उसका चिन्ह कैसा है? माइनस का चिन्ह है, नहीं है? सारे के सारे उत्तर किस में आएंगे? माइनस में। तो इस अंतराल के लिए ये जो ब्रैकेट है, जब मोड हटेगा तो किस में, कैसे खुलेगा? -x - 1 बनेगा। यहाँ पे भी 1 से छोटा मान रखो। 1 से छोटा मान मैंने रखा 0, तो 0। तो 0 - 2 क्या आया? माइनस का 2 आ रहा है। उत्तर किस में आ रहा है? माइनस में। जो उत्तर आ रहा है वो चिन्ह हम लगा रहे हैं इस अंतराल के लिए। ये भी -2 × x - 2 प्लस यहाँ पे भी 0 - 3, तो नेगेटिव आएगा। -3 x - 3। तो इसको हम पहले हल कर लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। इसको खोलो आप। -x + 1 -2x + 4 -3x + 9, तो -3x -2x और -x, तो कितने हो गए? -6x, -6x। 4 1 5, 9 और 5 14। तो ये आपका आ गया पहला फलन। अब हमें रखना है x का मान 1 से बड़ा, 2 से छोटा। 1 और 2 के बीच क्या आएगा? 1.5 मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो 1.5 - 1 प्लस का 0.5, मैंने 1.7 लिखा। 1.7 - 1 प्लस का 0.7, रिजल्ट किस चिन्ह में आ रहा है? प्लस में। तो ये ब्रैकेट खुलेगा +x - 1 में। मोड हटा, ये आपके माइनस देगा। 1.5 - 2 माइनस का हाफ, ये भी माइनस देगा। तो क्या हो गया? x - 1 -2x + 4 -3x + 9, तो कितने हो गए? -5x + x माइनस का 4x, 9 और 4 13, 13 में से 1 गए तो 12। ये दूसरा फलन आ गया। 2 और 3 के बीच 2.5 पॉजिटिव, 2.5 - 2 पॉजिटिव, तो ये किस में खुला? x - 1 पॉजिटिव प्लस 2x - 2 पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव। इसको भी हल कर लो। x - 1 प्लस 2x - 4 -3x + 9, 2x और 1 3x से 3x हट गए, 4 1 5, 9 में से 5 गए 4। x का मान 3 से बड़ा है, सब पॉजिटिव। x - 1 2 से गुणा कर देते हैं, 2x - 4 3x - 9, तो ये हो गया 6x - 14। तो ये आ गया आपके 4 फलन। अब आपको चेक करना है 1 2 3 पर। मैं चेक कर रहा हूँ सिर्फ एक पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h -f1 बटा -h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h -f1 बटा h। अभी आपने ये बातें सारी जो की है 1 से छोटी, 1 से 2 के बीच में की है। ये 1 है 2 है, ये कहाँ है? इनको भी कहीं ना कहीं शामिल करना पड़ेगा। तो मैंने बताया एक जगह पर, दोनों जगह नहीं। मैंने 1 को यहाँ भी शामिल कर लिया, 1 को यहाँ भी शामिल कर लिया, गलत हो जाएगा। 1 को किसी एक जगह पे शामिल कर लो। तो हमने क्या किया? 1 को शामिल, 1 और 2 दोनों इसी में ले लो, और 3 कर लो यहाँ पर, कहीं लगा दो, एक बार शामिल करना है, ठीक है। तो अब ये 1 भी शामिल हो गया, 2 भी शामिल हो गया, 3 भी शामिल हो गया। अब देखिए 1 - h, एक से छोटा इसमें शामिल होगा, यहाँ रखेंगे। क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 6 1 - h + 14
वन इसमें शामिल हो रहा है, यहाँ रखो, -4 × 1 +12 बटा -h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 + h यहाँ पे होगा -4 1 + h +12, f1 इसी में होगा -4 × 1 +12 बटा h, लिमिट h टेंड्स टू 0, -6 + 6h + 14, 12 में 4 गए 8 बटा -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, -4 -4h + 12 -8 बटा h। माइनस का 6 और माइनस के 8 हो गए -14 प्लस के 14 कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 6h अपॉन -h, 12 से 12 कट गए, -4h अपॉन h, आंसर आया -6 और इधर आया -4। क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन क्या है? अवकलनीय नहीं है। कहाँ पर? x बराबर 1 पर। इसी प्रकार से आप करोगे f2 - h -f2 बटा -h, f2 + h -f2 बटा h, f3 - h -f3 बटा -h, f3 + h -f3 बटा h। तो क्या होगा? फलन अवकलनीय नहीं आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन लंबा है, इस पर आप बोर्ड में आया है और इस सवाल में अवकलनीयता व सातत्य दोनों पूछे गए थे। इस सवाल में अवकलनीयता तथा सातत्य दोनों पूछे गए थे। यह सवाल बहुत लंबा हो गया था, तो आप ध्यान दें, ऐसे सवालों को समझें। यह सवाल इस साल बोर्ड में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वैसे अब ऐसा कुछ भी नहीं, आप सब कर सकते हो। फिर भी एक क्वेश्चन नंबर 7 अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया है, लेकिन ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसमें आपको m के लिए प्रतिबंध ज्ञात के लिए बोला हुआ है। x की पावर m cos 1/x कब काम लेना है? जब x का मान 0 नहीं है, 0 है तो x का मान 0 है। आपको सिद्ध करना है। पहला क्या सिद्ध करना है? कि x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0 पर संतत है कब है? सिद्ध क्या करना है? जब m का मान 0 से बड़ा है। x बराबर 0 पर अवकलनीय है कब है? जब m का मान 1 से बड़ा है। तो इसमें दोनों बातें पूछ ली आपसे, सातत्य की और अवकलनीयता की। तो यहाँ पे cos का फंक्शन दिया हुआ है, पीछे आपने साइन का पढ़ा है। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह समझेंगे। दोनों बातें कर लेते हैं, सातत्य की और अवकलनीयता की। तो देखिए, संतत किस पे है? 0 पर। बात कह रहा है संतत है, मतलब तीनों मान बराबर है। कौन से तीनों? लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 - h, f0 और लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 + h। ये तीनों मान कैसे हैं? बराबर है। तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा? माइनस का h, f0 पे मान दिया हुआ आपको, कितना f0 का? 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया? fh। 0 में जब भी जोड़ोगे या घटाओगे तो 0 से कम होगा या ज़्यादा होगा, तो 0 तो नहीं रहेगा, मतलब ये दोनों बातें इसमें करेंगे। कीजिए पुट, लिमिट
एच टेंस टू 0 माइनस एच की पावर m कोस माइनस 1/h, ये 0, h की पावर m, लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m कोस 1/h। देखिए कोस माइनस थीटा, कोस थीटा, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू एच की पावर m। ये क्या है, कोस थीटा आ जाएगा। उसके बाद भी लिमिट भी जब भी लगाओगे तो ये क्या होगा, -1 से 1 के बीच का परिमित मान आएगा। कोई ना कोई फिक्स मान है, क्या है पता नहीं, ये 0। लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m, और इस सेम लाइन -1 से 1 के बीच का परिमित मान। तो देखिए ये -1 से 1 के बीच का कोई भी मान हो, इसको मैं यहाँ पे h का मान 0 रखूँगा, 0 की पावर, जब ये 0 बन जाएगा, h की पावर m 0 बनेगा, और मैं इसको गुणा करूँगा तो ये उत्तर 0 देगा नहीं देगा। ये तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर m इंटू एच की पावर m। इससे हमारी कोई समस्या नहीं है, ये कुछ भी हो, गुणा मैं इससे करूँगा, गुणा -1 से 1 के बीच का परिमित मान। ये भी सेम चीज़ चल रही है, मैं सिर्फ इसको हल करके बता रहा हूँ। इससे हमें कोई समस्या नहीं, इससे कोई समस्या नहीं, सवाल निर्भर कर रहा है इसके ऊपर। h का मान मैंने रख दिया 0, तो क्या हो गया भाई, 0 की पावर m। जिस दिन m का मान 0 हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे, 0 की पावर 0, जो कि क्या है, अपरिभाषित, मतलब 0 नहीं आना चाहिए। अब m का मान अगर 0 से छोटा होता है, m का मान क्या होता है, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब क्या होगा, -1, -2, -3, कुछ भी, तो माइनस में ले लिया। जब इसकी घात पॉजिटिव बनाओगे तो क्या आएगा, 1/0 होते क्या हो गया, फिर से अपरिभाषित, मतलब ना तो m का मान 0 होना चाहिए और ना ही m का मान 0 से छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा, 0 नहीं, 0 से छोटा नहीं, मतलब m का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला आपका सिद्ध हो गया, ये x बराबर 0 पर संतत होगा कब, जब m का मान 0 से बड़ा हो। तो ये था आपका सातत्य का, पीछे आपने किया था sin x के लिए, अब है cos के लिए। अब इसमें अवकलनीयता की बात कर रहे हैं, उसमें भी की थी। तो अवकलनीयता के लिए क्या शर्त है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटा -h बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा h के। लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h क्या होता है, f माइनस h। f0 का मान कितना है, 0, f0 का मान 0 है, घटाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बचेगा, सीधा -h। लिमिट h टेंस टू 0, यह आ गया f(h) बटा h, हमने हल कर लिया है। तो अब -h खा रखेंगे ऊपर वाले में, रखिए लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m कोस -1/h अपॉन -h। लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m कोस 1/h अपॉन h। अब देखो आधार समान है तो घात माइनस होती है, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m माइनस 1। ये क्या है, -1 से 1 के बीच का परिमित मान। लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m माइनस 1 -1 से
1 के बीच का परिमित मान। इसको हम ब्रेक करके हल कर लेंगे। ये करो या दोनों करो, बात एक ही है। इस प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये क्या है, h की पावर m-1। h का मान लिखा आपने 0 की घात m-1। यह परिभाषित कब तक रहेगा, जब तक कि m-1 का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। और -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो x बराबर 0 पर अवकलनीय है कब, जब m का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो। थैंक यू।